हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज हम क्लास 12 हिंदी अर्थात कक्षा 12 के जो हिंदी के यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है, जो 24 फरवरी का आपका पेपर होगा बच्चों, वहां से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बच्चे तैयार कर लेते हैं तो आप बिल्कुल 100 में 100 नंबर आप पूरे 100% आप बच्चों क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है भैया, चलिए तो क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भैया तो देखते हैं बच्चों। अगर बात करें आज का पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देखें। कह रहा है कि मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो याद रखना जो मातृभूमि के लेखक हैं भैया वो कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, आपके मातृभूमि के लेखक हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। आपसे कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको ये बताना है चुन करके कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना नहीं है। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका विचार और विमर्श से वितर्क के साहित्य का मर्म, ये सारे आपके द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। लेकिन बिल्लेश्वर बकरिहा ये उनकी रचना भैया क्या है, नहीं है। क्लियर, समझ में आया भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा है काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। बिल्कुल, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो याद रखना कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे भैया वो कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है भैया, श्याम सुंदर दास जी। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा भैया आखिरी चट्टान रचना की विधा है। आखिरी चट्टान रचना की विधा है, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। इसके बाद भी और सारे सत्र में पूछा गया, कई पेपर सेट बनाए जाते हैं बच्चों, वहां से भी ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, निबंध संग्रह, यात्रा विवरण, उपन्यास, कहानी संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा, आखिरी जो चट्टान है वो क्या है, यात्रा विवरण है। क्या है भैया, यात्रा विवरण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बच्चों हम बात करें तो अगला प्रश्न आप लोग हाथ धो करके इसके पीछे पड़ जाइए। ये आपकी बार बोर्ड परीक्षा तैयार कर लीजिए। 2025 में अगर नहीं पूछेगा तब बच्चों बताना, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना। क्या मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, भैया 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल तहलका मचाएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, आत्मकथा होगा। क्या होगा भैया, आत्मकथा। क्लियर, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 17, 18, 23 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना कि सर आप फेंक फाक कर रहे हैं, बिल्कुल मैं फेंक फाक नहीं कर रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। इसका आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि लेखक की क्या है, रचना है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखना जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है भैया,
डॉक्टर संपूर्णा नंद जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बात करें, कह रहा है आपसे कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, क्या कह रहा है भैया, जयशंकर प्रसाद की रचना है, क्या चीज, आनंद मठ, तितली, भारत, दुर्दश दुर्दशा, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है वो क्या है, तितली है। क्या है भैया, तितली। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, आ, 10 द्वार, 10 द्वार। ये आपसे कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो याद रखना इनमें से कौन सी होगी, विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। क्लियर भैया। तो भैया इस तरह से आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताए हिंदी के। इसी तरीके से छोटे छोटे भाग में बच्चों मैं आप लोग को बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्लास में आपको सब चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज बच्चों बस इतना ही। आप सभी छात्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और नई क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छी सी तैयारी कीजिए कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कम है। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए ताकि एग्जाम में आप लोग का नंबर बेहतरीन आए। थैंक यू आप सभी छात्रों को, आपने अपना इतना अमूल्य हम पर समय दिए। थैंक यू आप सभी छात्रों को, धन्यवाद दिल से।